मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि मौली से यानी रक्षा सूत्र से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर मित्रों, ध्यान रहे कि मांस मदिरा का सेवन करके आपको ये विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण हमारे आश्रम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक संपर्क कीजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो मित्रों, अब बात करते हैं विधि की। तो मैं एक विधि बताने जा रहा हूँ आपको जो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही प्रचंड है। बस आप इसे अच्छे से देखिए और अच्छे से कीजिए। सामग्री के रूप में आपको लेनी है मौली। जी हाँ, किसी भी पूजन सामग्री की दुकान में या पंसारी की दुकान पे आपको आराम से उपलब्ध होने वाली सामग्री है मौली। और कई जगह पे इसे रक्षा सूत्र भी बोला जाता है। ये आपको लेनी है। समय बता देता हूँ, विधि का समय क्या रहेगा। किसी भी वार सुबह 10 से 11 के बीच में आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर ये विधि प्रारंभ करनी है। किसी भी वार को आप ये विधि प्रारंभ कर सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा, एकांत में बैठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और शुद्ध मन के साथ, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके, और ये जो आपने मौली ली है, इस सामग्री को आपको अभिमंत्रित करना है। जी हाँ मित्रों, इस सामग्री को आपको अभिमंत्रित करना है। आपको करना क्या है, पहले थोड़ी सी मौली निकाल लेनी है। जी हाँ मित्रों, कुछ इतनी मौली निकाल लीजिए आप, लगभग जितनी हमने निकाली है, हाथ में बांध जाए इतनी निकाल लेनी है। और ये मौली निकाल के इसे आपको सीधे हाथ में कुछ इस तरह रख लेना है। पहले सर्वप्रथम आपको सीधे हाथ में कुछ इस तरह रख लेना है और सीधे हाथ में रखकर सीधे हाथ की मुट्ठी को बंद करना है और उस व्यक्ति का अंतर ध्यान करना है जिसका आप वशीकरण करने जा रहे हैं। उस व्यक्ति का अच्छे से अंतर ध्यान करना है, स्पष्ट अंतर ध्यान होना चाहिए। और जब स्पष्ट अंतर ध्यान हो जाए, आपको महसूस होने लग जाए कि मेरे को स्पष्ट अंतर ध्यान हो रहा है और वो मेरे पास ही है, तो आपको एक मंत्र का जाप शुरू करना है। मित्रों, मंत्र बोल देता हूं, ध्यान से सुनेगा मंत्र को। मंत्र में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मंत्र जितना स्पष्ट होगा उतना ही बेहतर आपका वशीकरण होगा। तो मित्रों, मैं मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है ओम वश्य वश्यामि कुरु स्वाहा। 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 ये मंत्र बोलकर मित्रों, आपको इस मौली को अपनी कलाई पे बांध लेनी है। जी हाँ मित्रों, अपनी कलाई पे इस मौली को बांध लेना है। मंत्र बोलने के पश्चात आपको ये कार्य तुरंत करना होगा। अपनी कलाई पे बांध लेना है मित्रों, आपको अपने सीधे हाथ की कलाई पे इसे बांध लेना है कुछ इस प्रकार से, जैसे हमने बांध रखी है। ये आपको इस तरह ये बांध लेनी है। और ये बांध कर आपको पूरे दिन अपने बांधे हुए, अपने हाथ पे कलाई पे बांधे हुए घूमना है। राइट हैंड में आपको बांधना है और फिर आपको कोई कार्य नहीं करना। आप अपने नियमित कार्य में लग जाइए। रात में इसे बांधे रखना, बांधे हुए सो जाना, और कल आएगा दूसरे दिन का कार्य। दूसरे दिन आपको क्या करना है, इसे वापस निकाल लेना है और वापस निकाल कर फिर से सीधे हाथ में लेना है और सीधे हाथ में लेकर इसे फिर से अभिमंत्रित करना होगा उसी मंत्र से। और मंत्र से अभिमंत्रित करने के पश्चात, जब आप उसे अभिमंत्रित कर ले, उसके पश्चात आपको क्या करना है, इसे लेके जाना है सीधा किसी मंदिर में। और मंदिर में जाने के पश्चात, कोई भी मंदिर हो, ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक पर्टिकुलर एक देवी देवता के मंदिर में जाने की बात कर रहा हूँ, कोई भी मंदिर में जाइए आप और वहां जाकर वहां पे सबसे पहले दर्शन कीजिए। और दर्शन करने के पश्चात ये जो आपने मौली ली है, इसे वापस अपने कलाई पे बांधा है, इसको अब निकाल कर अभिमंत्रित करने के बाद वापस इसे कलाई पे बांध के मंदिर जाइएगा। तो वहां पे जाकर इसे खोलना है और थोड़ी बड़ी है तो दो टुकड़ों में, दो हिस्सों में इसे एक साथ कर लेना है। और इस प्रकार से करने के पश्चात आप वहां पे मंदिर के किसी भी क्षेत्र में इसे जाकर बांध देंगे, मनोकामना के लिए बांध देंगे। जी हाँ मित्रों, अगर आपके मंदिर आसपास ऐसे हो जो मनोकामना पूर्ण हो तो और भी अच्छा है। जहाँ पे मनोकामनाएं बांधी जाती है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पर अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी मंदिर में जा सकते हैं, बड़े मंदिर में, और वहां के स्थल पे कहीं पे भी ये बांध सकते हैं। लो की रेलिंग पे बांध सकते हैं, भगवान के मंदिर के निजी स्थान के आगे बांध सकते हैं। जहाँ पे आपको सुविधा हो वहां बांध कर अपनी मनोकामना मांग लेंगे। और मंदिर में भी, निज मंदिर में, निज मूर्ति के सामने, गर्भगृह के सामने भी मनोकामना मांग कर आप सीधा अपने घर आ जाएंगे, हाथ मुंह धो के अपने काम में लग जाएंगे। आपकी विधि वहीं पे समाप्त हो जाएगी और आप ये देखेंगे कि आपने जिसका भी वशीकरण किया है वो व्यक्ति उसी दिन रात तक आपके वश में हो चुका है। यानी कि वो आपकी जो मनोकामना आपने मंदिर में बांधी है वो पूरी हो चुकी है। वो इंसान पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में हो चुका है, उसका मन पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में हो चुका है। आप अच्छी तरीके से इस विधि को कीजिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका पूरा काम बनेगा और आपको आपका प्रेमी वापस मिल जाएगा। मनोकामना पूरी हो जाने के बाद, यानी वशीकरण पूरे हो जाने के बाद, वहां से वो मौली निकाल कर
आप सीधा किसी पीपल के पेड़ की जड़ों में दबाकर आ जाएँगे। आपका ये कार्य है विधि पूरी हो जाने के बाद। अब आपको बस ये कार्य करना है, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका प्रेमी आपको मिल जाएगा, माता रानी आपको ज़रूर सफल करेगी। मित्रों, एक बात और बता देता हूँ कि अगर किसी के ऊपर पहले से कुछ किया कराया होता है तो उसके ऊपर ये विद्या असर नहीं करती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पहले हमें संपर्क कीजिए, आपको बताया जाएगा कि काला जादू है या नहीं है, और अगर है तो उसका उचित समाधान आपको दिया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें, आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।